ओके। अ, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अभी मुझे बताओ, लास्ट जो हमने कल जो टॉपिक सीखा है उसके ऊपर किसी को डाउट है? कुछ कुछ पूछना है? एक्चुअली कल जो मैंने वीडियो शेयर किया था उसमें साउंड की प्रॉब्लम थी, तो आप सब लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया उस पे, विंडोज़ वाले इंस्टेंस पे? यस सर। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर आज मैं लिनक्स वाले इंस्टेंस पे डिटेल में बताऊंगा। कोई दिक्कत नहीं विंडोज़ के लिए? ठीक है। तो ओके। तो जो हमने कल लास्ट विंडोज वीएम के लिए किया था सेम वही करने वाले हैं लिनक्स पे, बट जो प्रोसेस जो होगा हमारा वो अलग होगा। क्योंकि देखो विंडोज के ऊपर हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिलता है, और जो स्टेप्स होते हैं ना वो आसानी से हम लोग समझ सकते हैं वहाँ पे, मतलब वो दिखता है कि हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे। कर्सर को यूज करके हम उसे कर सकते हैं। बट लिनक्स पे क्या होता है, यहाँ पे आपको सिर्फ टर्मिनल मिलता है जहाँ पे आपको कमांड टाइप करके सर्विसेज को यूज करनी होती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले तो एक लिनक्स इंस्टेंस बनाएंगे, और उसके बाद उसके ऊपर वेब सर्विसेज इंस्टॉल करके हमें वेबसाइट होस्ट करनी है। ठीक है। तो स्टेप सेम है विंडोज एंड लिनक्स के लिए। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप इंस्टेंस के टैब में जाइए। EC2 पे जाना सबसे पहले आपके कंसोल में, उसके बाद इंस्टेंसेस पे, और यहाँ से लॉन्च कर सकते हैं। आप यहाँ से भी लॉन्च कर सकते हैं, अभी कोई भी इंस्टेंस यहाँ पे नहीं है, तो आप यहाँ से भी लॉन्च कर सकते हैं और यहाँ से भी लॉन्च कर सकते हैं। ओके। सबसे पहले क्या करना है, सेम वैसे विंडोज की तरह हमें यहाँ पे इससे एक नेम देना है। यहाँ पे कौन है? यस प्रशांत। सर स्क्रीन शेयर नहीं है आपकी। ओके। ठीक है, अभी विजिबल है? यस सर। हम्म। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे अपने इंस्टेंस का जो नाम है जैसे हमने विंडोज के लिए दिया था वैसे यहाँ पे आप जो भी नेम देना चाहे दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिनक्स सर्वर देता हूँ। और देखो, वेबसाइट होस्टिंग के लिए अगर सिर्फ आपको वेबसाइट होस्ट करना है तो विंडोज की जगह पे आप लिनक्स यूज करो, क्योंकि ये कम से कम सीपीयू और रैम में आपको वो काम कर देता है जो कि विंडोज में पॉसिबल नहीं है। ठीक है। विंडोज पे यही काम करोगे तो वो ज़्यादा कॉस्टली होगा, क्योंकि वो ज़्यादा सीपीयू और रैम यूज करता है। बट अगर आपका कोई एप्लीकेशन ऐसा है जो डेवलपमेंट का कोई काम है आपके पास, जैसे कोई मल्टीमीडिया का काम है आपको, तो वैसे कंडीशन में आप विंडोज वीएम पे जा सकते हैं। बट आपको सिर्फ सर्वर रन कराने हैं तो इसके लिए लिनक्स बेस्ट है। ओके। तो यहाँ पे मैंने नेम दे दिया लिनक्स सर्वर। एंड इसके बाद आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये लिनक्स को सेलेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप उबंटू में जाना चाहते हैं, रेड हैट में जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बट ये जो फर्स्ट अमेजन लिनक्स है, ये अमेजोन वालों ने खुद का लिनक्स बनाया हुआ है, मतलब कस्टमाइज करके। अगर आप ये यूज़ नहीं करना चाहते, आप चाहते उबंटू पे काम करना, उबंटू पे जा सकते हैं। आप चाहे रेड हैट पे, तो रेड हैट पे भी जा सकते हैं। ठीक है। बट मैं आपको लिनक्स पे बता रहा हूँ, जो बेसिक लिनक्स है इसका। इस पे आते हैं वापस। एंड इसके बाद नेक्स्ट वैसे ही विंडोज़ की तरह आप इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन को चेंज कर सकते हैं। ओके। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये फ्री टियर एलिजिबल है, तो इसके लिए अ, मैं बस यही यूज़ करूँगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन। नीचे आते हैं, और यहाँ पे इंस्टेंस टाइप पे, तो इंस्टेंस टाइप भी वही रहना, T2 माइक्रो, क्योंकि ये फ्री में हमें यूज़ करने को देता है। एंड अगर आप इसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो ये यहाँ से क्लिक करके आप इसके इंस्टेंस टाइप को
बढ़ा भी सकते हैं बट वो फिर चार्जेबल होगा। चार्ज कैसे है यहाँ पे देखिए, लिनक्स के लिए 1.128 यूएसडी पर आवर, अगर आप ये वाला 48 सीपीयू का टाइप सेलेक्ट करते हैं। ओके, बट यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस जो बाय डिफॉल्ट T2 माइक्रो सेलेक्टेड है इसको ऐसे ही रहने देते हैं। नीचे आते हैं की पेयर लॉकिंग पे, तो वापस की पेयर पे आपको क्या करना है, या तो आपने जो पहले से बना के रखा है कि आप उसे यूज कर सकते हैं, बट इंस्टेंस बनाने से पहले आपको ये वेरीफाई करना होगा कि जो भी की आप यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपके सिस्टम पे डाउनलोडेड हो। आपने अगर उसे डिलीट कर दिया है, ओके, तो फिर डिलीट करने के बाद अगर आपने उसे यहाँ पे अटैच कर दिया तो इंस्टेंस तो आपका बन जाता है, बट आप उस इंस्टेंस को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपके पास की नहीं है तो आप उसके पासवर्ड को डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। ओके, तो बेटर क्या है कि पहले आप वेरीफाई कर लो, अगर आपके पास की है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप यहाँ से क्रिएट कर लो। तो जैसे मैंने बताया था कि जब आप की बनाते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, डॉट पेम एंड डॉट पीपीके। तो मैंने बोला कि मोस्ट ऑफ द केस में आप डॉट पेम को यूज कीजिए, क्योंकि डॉट पेम क्या है, आप इसकी से विंडोज के वीएम भी बना सकते हैं, लिनक्स के भी बना सकते हैं। ओके, बट डॉट पीपीके सिर्फ लिनक्स के लिए वर्क करता है। तो अगर आपने कोई पहले से बना के रखा है तो डॉट पेम से जा सकते हैं, नहीं तो फिर आप एक नया बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फिर से एक लिनक्स के लिए अलग से बना लेता हूँ, लिनक्स। ओके, एंड मैं इसको डॉट पेम रखता हूँ क्योंकि मैं इस वीएम को, सॉरी, इस की को मैं विंडोज के साथ भी यूज कर सकता हूँ, एंड देन जब जरूरत पड़ी तो फिर लिनक्स वीएम के साथ भी कर सकता हूँ। इसे क्रिएट करते हैं एंड ये डाउनलोड हो गया मेरे डाउनलोड फोल्डर पे। ओके, एंड द नेक्स्ट इज, आपको क्या करना है, नेक्स्ट नेटवर्क सेटिंग्स में आप देखिए यहाँ पे, अब जब हमने विंडोज वीएम बनाए थे तो यहाँ पे आरडीपी था, यहाँ पे एसएसएच की जगह पे। ठीक है, तो मैंने बोला पहले ही लास्ट क्लास में को बताया था कि अगर आप लिनक्स वीएम कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए एसएसएच प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप विंडोज वीएम कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए आरडीपी पोर्ट या प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसने एसएसएच सेलेक्ट किया हुआ है, मीन्स आप विंडो लिनक्स वीएम बना रहे हैं इसलिए। एंड नेक्स्ट, आप अगर वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं तो ये एचटीटीपी यहाँ से ले सकते हैं। आप इसे बाद में भी इनेबल कर सकते हैं। ओके, तो मैं अभी कर देता हूँ। एंड नेक्स्ट, स्टोरेज, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 8 GB दिया गया है। ओके, तो अगर आप विंडोज वीएम बनाते हैं तो 30 GB मिलता है, एंड यहाँ पे लिनक्स के लिए 8 GB दिया गया है। और जो ये टाइप है वो GP3 है, जो कि GP2 से एडवांस है। हम्म? आप चाहे तो यहाँ पे नया वॉल्यूम भी ऐड कर सकते हैं, बट अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट यहाँ पे मैं एक फाइनली इसे चेक कर लूँ, जो इसका सॉफ्टवेयर है वो Amazon Linux 2023, टाइप T2 माइक्रो, सिक्योरिटी क्यू एंड 8 GB स्टोरेज। अभी यहाँ से इसे लॉन्च करते हैं। ठीक है, इस वीएम को लॉन्च कर दिया है। ये व्हाट्सएप में लिख रहे हो, कौन है ये? यहाँ पे पूछ सकते हो ना, साइको। ओके, सॉरी सर, नेटवर्क इशू हो रहा था। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या समझ में नहीं आया तुम्हें? चलो ठीक है, तो यहाँ पे व्यू ऑल पे जाके आप अपन, सर नेटवर्क हाँ तुम्हारे यहाँ से नेटवर्क सही नहीं है, काफी डिले हो रहा है। सेटिंग्स में क्या क्या चूज कर। तुम्हारा नेटवर्क काफी डिले हो रहा है, आवाज भी क्लियर नहीं आ रही। ओके, तो ये वीएम हमने बना लिया है, और इसके बाद
यहाँ पे इसका जो स्टेटस है अभी इनिशियलाइजिंग मोड में, तो थोड़ा वेट करते हैं। उसके बाद इसे कनेक्ट करने का जो प्रोसेस है उसे देखते हैं कैसे कनेक्ट करना है। बाकी आप देखिए, इस ये जो इंस्टेंस है ये भी कहाँ पे बना है, एपी साउथ 1A पे बना है। तो बाय डिफॉल्ट ये 1A पे बनाता है, बट अगर आप चाहें तो इसके अवेलेबिलिटी जोन को चेंज कर सकते हैं। वो हम लोग सीखेंगे। मैंने जैसे बताया था, जब नेटवर्किंग टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, उस टाइम पे हम लोग इसे भी देखेंगे कि भाई कैसे अवेलेबिलिटी जोन आप क्रिएट कर सकते हैं, और कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी तो बिल्कुल बेसिक से हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि भाई एक सिंपल सा वीएम कैसे बनाते हैं लिनक्स एंड विंडोज के, और बेसिक सर्विसेज कैसे उसके ऊपर यूज कर सकते हैं। तो ये वेट करते हैं। हाँ, अब ये वीएम अब रेडी हो चुका है यूज करने के लिए। तो इसे कनेक्ट करने के लिए अभी जो मैं आपको बताऊंगा, दो तरीके से बताऊंगा कनेक्ट करने के लिए। एक तो डायरेक्ट आप इस कंसोल से अपने इस वीएम को कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे? सेलेक्ट करना है, कनेक्ट पे जाना, यानी यहाँ पे इसी टू इंस्टेंस कनेक्ट है। ओके। और यहाँ पे आप देख पाएंगे पब्लिक आईपी एंड यूजर नेम EC2 हाइफन यूजर। तो जैसे विंडोज के वीएम का डिफॉल्ट यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वैसे ही इस लिनक्स वीएम के इसके वीएम के का जो यूजर नेम होता है वो EC2 हाइफन यूजर, ये बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है। तो इसे कुछ भी नहीं करना चेंज, बिल्कुल आईपी भी सेम रहेगा और यूजर नेम भी सेम रहेगा, आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। तो ये आपके वीएम को कनेक्ट कर देगा। बट ये कब पॉसिबल है? ये पॉसिबल तब है जब आपने खुद से वीएम बनाया और खुद से कनेक्ट कर रहे हैं। बट अगर आपने वीएम किसी थर्ड पार्टी के लिए बनाया है, किसी डेवलपर के लिए बनाया है, तो फिर कैसे कनेक्ट? क्योंकि आपको तो फिर अपना लॉगिन उसे देना पड़ेगा। लॉगिन दे नहीं सकते अकाउंट का। तो फिर वैसे कंडीशन में एक एप्लीकेशन यूज करते हैं जिसे पुट्टी कहा जाता है। अब पुट्टी मैक्सिमम यूजर यूज करते हैं, लिनक्स यूजर। तो पुट्टी से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी इसे कनेक्ट कर सकता है। तो प्रोसेस क्या है? तो ये जैसे मैंने कनेक्ट कर लिया, देखो इस तरीके से कनेक्ट होता है ये जो वीएम है लिनक्स का। और यहाँ पे आप कमांड यूज करके अपने सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। तो इसे फिलहाल मैं बंद करता हूँ और वापस आते हैं अपने इंस्टेंस वाले पेज पे। तो इसे यूज करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है जिसका नाम है पुट्टी। और पुट्टी आप कहाँ से करेंगे? PUTTY.org। शायद ये काम नहीं कर रहा था, इसने चेंज कर दिया है अपना। हाँ, तो अभी क्या करना है आपको? गूगल पे पुट्टी डाउनलोड पे जाना है, और यहाँ पे जो ये वाला आ, हम्म, इस लिंक को यूज करके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको मैं चैट में डाल देता हूँ, आप चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं डाउनलोड करने के लिए। ओके। तो मैंने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। तो आपको क्या कहाँ से करना है? ये 64 बिट वाले सिस्टम को यूज करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपका जो लैपटॉप डेस्कटॉप है उसमें कौन सा प्रोसेसर लगा है, 32 बिट का है, 64 बिट का है। तो मैक्सिमम लैपटॉप के अंदर अभी 64 बिट के प्रोसेसर ही आते हैं, और जो पुराने वाले लैपटॉप डेस्कटॉप है वहाँ पे आते थे। तो पहले चेक कर लेना। बट ये 64 बिट वाले ही सबके लिए यूज होंगे। तो यहाँ से डाउनलोड करके इसे इंस्टॉल करना है। ओके। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, इसे मैं बंद करता हूँ। अ, अच्छा, किसी का अटेंडेंस रह गया क्या, यही बताना इसमें। किसी का रह गया अटेंडेंस तो मुझे बता देना। ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, अब इसके बाद अ, पुट्टी एप्लीकेशन पे आते हैं। तो पुट्टी एप्लीकेशन को यूज करने से पहले अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि एक और एप्लीकेशन है इसका, पुट्टी जेन। इसे यूज करना होता है क्यों? क्योंकि हमने जो की यहाँ पे बनाया है इसके लिए, वो डॉट पेम एक्सटेंशन का है। ठीक है। उसमें सर
कौन, किसी ने कुछ बोला क्या? ये सर मेरी अटेंडेंस नहीं हुई क्या है अभी। नाम बताओ। शुभांगी सिंह। शुभांगी, लेट कैसे हो गए? डेली डेली तो नहीं हो पाएगा इसे। नो सर, आज फर्स्ट डे मेरा लेट हुआ, वो भी मैं वो ग्रुप से ज्वाइन कर रही थी, व्हाट्सएप ग्रुप पे जो लिंक अच्छा, थी वहाँ मैंने पे मेल भेजा था, नहीं चलो देखी ठीक थी। है आज का, चलो ठीक है। 1 मिनट में अटेंडेंस लगा दूँ। शुभांगी, मयंक वैद्य, ललित कुमार, इन दोनों का रह गया। ओके। ओके। तो पुट्टी पे आते हैं, पुट्टी जैन पे। ओके। तो मैं बोल रहा था, हमने जो यहाँ पे की बनाया इस इंस्टेंस को कनेक्ट करने के लिए, उसका जो एक्सटेंशन है वो डॉट पेम। ओके। बट दिक्कत क्या है कि ये जो एप्लीकेशन है पुट्टी, ये डॉट पीपीके को सपोर्ट करता है। तो आपने अगर एक सिंगल की बनाया होता डॉट पीपीके का, तो डायरेक्ट इस एप्लीकेशन के साथ यूज कर सकते थे, पुट्टी एप्लीकेशन के साथ। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमारा मेन एप्लीकेशन है उसे ओपन करते हैं। पुट्टी। ओके। और इसको यूज करके आप अपने इंस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट क्या क्या है, मैं पहले आपको दिखा दूं। सबसे पहले पब्लिक आईपी चाहिए आपके इंस्टेंस की। ये पब्लिक आईपी कॉपी किया, देन यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। एंड इसके बाद अब पासवर्ड का तो ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, तो पासवर्ड के लिए आपको डायरेक्ट इसके की को इसके साथ अटैच करना होगा। तो एसएसएच को एक्सपैंड करते हैं, फिर ऑथ को एक्सपैंड करते हैं, और यहाँ पे क्रेडेंशियल्स आता है। ओके। और इसके बाद ये जो फर्स्ट वाला जो बॉक्स है, यहाँ पे इसे ब्राउज करते हैं, और आपको वो की सेलेक्ट करना है। बट यहाँ पे जो ऑप्शन है सिर्फ पीपीके को ये रीड करता है। अगर मैं यहाँ पे ऑल फाइल्स कर दूं, तो यहाँ पे अभी जो मैंने की बनाया वो कौन सा था, लिनक्स डॉट पेम, बट इस की को ये रीड नहीं करता है। एक बार ट्राई करते हैं। ओपन, एक्सेप्ट। तो लॉगिन एज यहाँ पे आ रहा है, लॉगिन एज यहाँ पे मैं कर देता हूँ EC2 हाइफन यूजर, जो यूजर नेम लिनक्स वीएम के लिए होता है। बट यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, नो सपोर्टेड ऑथेंटिकेशन मेथड 7। दिक्कत क्या है, जो हमने की इसके साथ अटैच किया है वो सपोर्ट नहीं कर सकता। अब क्या करना होगा, जो डॉट पेन की है ना, उसे हमें पीपीके में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पे पुट्टी जेन एप्लीकेशन है। जब आप पुट्टी इंस्टॉल करते हैं, तो उसके साथ साथ ये पुट्टी जेन भी इंस्टॉल हो जाता है। तो इसे अब ओपन करते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको लोड वाले ऑप्शन पे जाना है, ना कि जनरेट। जनरेट पे नहीं जाना है, आपको लोड वाले ऑप्शन पे जाना है, लोड पे जाना है। और जो की हमने बनाया डॉट पेम का, ऑल फाइल्स करके यहाँ से इस की को सिलेक्ट कर लेते हैं, डॉट पेम। ओके। और अब इसे सेव एज प्राइवेट की यहाँ पे करना है। ठीक है, प्राइवेट की तरह पीपीके। यस। और वापस उसी फोल्डर में मैं इसको उसी नेम से सेव करता हूँ, लिनक्स। ओके। और ये जो एक्सटेंशन है डॉट पीपीके का, ये ऑटोमेटिक खुद से ये ऐड करता है। तो अलग से कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, लिनक्स मैंने लिख दिया है यहाँ पे। और इसे सेव करते हैं। तो ये उसी सेम डाउनलोड वाले फोल्डर में जाके इसने डॉट पीपीके को सेव कर दिया। ठीक है। अब वापस फिर से पुट्टी एप्लीकेशन पे आते हैं और फिर से ट्राई करते हैं कनेक्ट करने की। पुट्टी, और आईपी एड्रेस चाहिए, तो ये पब्लिक आईपी के बाद पेस्ट किया, एसएसएच, ऑथ एंड क्रेडेंशियल्स। यहाँ से इसे ब्राउज करते हैं, और अब आपको ये की दिख जाएगा। यहाँ पे देखो लिनक्स आ गया, लिनक्स की ओपन। यहाँ से भी इसे ओपन करते हैं। अब ये सिर्फ यूजर नेम पूछ रहा है, तो मैंने बोला था लिनक्स वीएम के लिए यूजर नेम होगा EC2 हाइफन यूजर। ओके। एंटर करते हैं, और ये देखो लॉगिन हो गया, जैसा वहाँ पे लॉगिन हुआ था वैसे ही लॉगिन हो गया। ठीक है। तो
ये लॉगिन होने के बाद अभी क्या करना है, इसके ऊपर मैं कुछ कमांड आपको रन करके बताता हूँ। ठीक है, तो ये विजिबल है, सबको दिख रहा है ना? ये जो फॉन्ट है क्लियर है? यस ठीक है, सर। तो सबसे पहले क्या करते हैं आपको मैं बताता हूँ। अगर आप वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं इसके ऊपर, तो जैसे हमने विंडोज़ के ऊपर वेब सर्विस को इंस्टॉल किया था, वेब सर्विस IIS को, तो वैसे यहाँ पे अपाचे सर्वर या HTTP सर्वर को इंस्टॉल करना होता है। तो इसके लिए आपको कमांड यूज़ करना है। कमांड क्या होता है, कौन सा कमांड यूज़ करना है, तो वो बताता हूँ आपको। सूडो यहाँ पर टाइप करना है। सूडो का मतलब क्या होता है पहले मैं बता दूँ। अभी मैं मान लो सेम कमांड यूज़ कर रहा हूँ इंस्टॉल करने का। इंस्टॉल करने का जो कमांड होता है यम इंस्टॉल HTTPD एंड PHP। मान लो ये कमांड है मेरा, जिससे मैं अपने लिनक्स सर्वर पे HTTP एंड PHP इंस्टॉल कर सकता हूँ। एंटर किया, बट यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है, एरर आ रहा है, दिस कमांड हैज टू बी रन विद सुपर यूजर प्रिविलेजेस। तो ये कह रहा है कि जो मैंने लॉगिन किया है यहाँ पे, वो लॉगिन किया है EC2 - यूजर, इस लॉगिन इस यूजर आईडी से लॉगिन किया। ओके, बट इसके पास राइट नहीं है, ये ऐसा यूजर नहीं है जो किसी भी सर्विस को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सके। तो इसके लिए आपको एज ए सुपर यूजर आपने मतलब इस यूजर को सुपर यूजर में कन्वर्ट करना होगा, और तभी आप इसे इस यूजर को यूज करके सर्विस को, किसी भी सर्विस को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, आप सूडो लिख सकते हैं, सूडो। ठीक है, और उसके बाद वो जो कमांड है वो सेम टू सेम वो कमांड आप लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा यम इंस्टॉल एंड HTTPD एंड PHP। तो मैंने सुपर यूजर का परमिशन इसे दे दिया, और sudo yum install httpd php। और इसके बाद क्या होता है कि जब आप इस सर्विस, यहाँ पे क्या है, दो दो एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल करने हैं, HTTPD एंड PHP। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए आपको एक कंसेंट देना पड़ता है। अगर आप ये कंसेंट नहीं देते हैं, तो आपसे ये फिर से बीच में पूछेगा कि भाई यस या नो, इंस्टॉल करना है नहीं करना। अगर आपने ये पहले ही दे दिया, तो आपसे कोई कंसेंट नहीं पूछता। ओके, तो मैंने यहाँ पे पहले दे दिया। अगर नहीं देते तो देखो क्या होगा, एंटर करते हैं, तो यहाँ पे अब ये पूछ रहा है नीचे, देखोगे यस या नो, इज दिस ओके। तो यहाँ पे वाई देना पड़ेगा आपको, तब जाके आप ये कंटिन्यू करेगा। अगर आपने वो -y वहाँ पे कनेक्ट पहले से दे दिया होता, तो ये डायरेक्ट ये कंप्लीट करता है ये पूरा प्रोसेस। ओके, तो अभी ये क्या हो गया, अभी इस सर्विस को PHP एंड HTTPD को इंस्टॉल कर दिया, जो कि आप वेबसाइट होस्टिंग के लिए यूज करते हैं। बट जैसा विंडोज में होता है कि जैसे सर्विस इंस्टॉल आपने की वैसे ही वो अप हो जाता है, वैसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपको उस सर्विस को स्टार्ट करना है, और स्टार्ट करने के साथ साथ उसे अब परमानेंटली इनेबल भी करना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं वेरीफाई करता हूँ कि ये सर्विस अवेलेबल है या नहीं। इसके पब्लिक IP को कॉपी किए, ब्राउजर पे जाते हैं, और ब्राउजर पे मैंने पेस्ट कर दिया IP। और अब आप देखेंगे कि ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा, दिस साइट कैंट बी रेज्ड। तो अभी वापस चलते हैं पुट्टी पे, और अब क्या करना है, इस सर्विस को आपको इनेबल करना है। तो सर्विस इनेबल करने के लिए भी आपको पहले सूडो लिखना है, पहले कमांड से पहले सूडो सर्विस HTTPD स्टार्ट। ओके, अगर आपको कंफ्यूजन है कि स्टार्ट है या नहीं है, तो यहाँ पे आप सर्विस HTTPD, आप यहाँ पे स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, स्टेटस। ओके, तो स्टेटस जब मैंने यहाँ पे चेक किया, तो यहाँ पे ये डिजेबल आ रहा है। ओके, सर्विस अभी इनेबल नहीं है। देन वापस मैं करता हूँ सेम कमांड को, कर्सर अप वाले की को प्रेस करते सेम कमांड आ जाता है।
तो सूडो सर्विस httpd स्टेटस, इसको बैक किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टार्ट। तो अब इसने स्टार्ट कर दिया है। स्टार्ट करने के बाद भी आपको एक कमांड यहाँ देना होता है। पहले तो मैं इसे सर्विस को चेक करता हूँ सर्विस स्टेटस से। तो अब देखिए यहाँ पे ये एक्टिव है और रनिंग में। हम्म, अब ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे मैं कमांड देता हूँ। एक और कमांड है sudo। sudo ओके, एंड इसके बाद आपको देना ch के चेक config httpd on। ये कमांड क्यों देते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि अभी जो हमने सर्विस को स्टार्ट किया कमांड को यूज करके, तो उस कमांड से क्या होगा कि अगर जैसे ही आपने अपने इंस्टेंस को लिनक्स वीएम को स्टॉप करके स्टार्ट किया या रिबूट किया, तो ये जो वेब सर्विस अभी हमने इनेबल किया है वो ऑटोमेटिक वापस पहले वाले स्टेट में चला जाता है, वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ये कमांड यूज करते हैं sudo check config chk config httpd on, तो ये परमानेंटली जब भी आप रिबूट करते हैं या स्टॉप करके स्टार्ट करते हैं अपने वीएम को, इसे बार बार स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंटर कर दिया, ओके। तो ये सर्विस अब परमानेंटली स्टार्ट। ओके, तो ये देखिए इट वर्क्स, ये मैसेज आपको डिस्प्ले हो रहा है, मीन्स ये जो आईपी एड्रेस है इसके ऊपर वेब सर्विस अभी रनिंग में। अब नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट अब मुझे यहाँ पे अपना खुद का कोई वेब पेज यहाँ पे लेके आना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक सिंपल सा पेज अगर आप बनाते हैं, खुद से बनाते हैं, तो कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, sudo, यहाँ पे यूज करता हूँ कैट, इसके बाद स्लैश var स्लैश www स्लैश html, एंड यहाँ पे एक इंडेक्स डॉट html बनाते हैं। सॉरी, यहाँ पे एक और इसमें अंदर जाके बनाना। ठीक है, इसमें जाके पहले इसके cd स्लैश var स्लैश www स्लैश, ये सारे कमांड के बारे में आगे बताऊंगा आपको। पहले मैं, हाँ, तो अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने HTML डायरेक्टरी को एक्सेस किया यहाँ से। ओके, कैसे करना है, cd उसके बाद var www and html, इसको मैंने एक्सेस किया। अब यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, कैट कैट कमांड को यूज करके फाइल बनाते हैं, इंडेक्स डॉट html। ये सारे कमांड अभी जब हमारा लिनक्स का टॉपिक होगा तो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। अभी परमिशन नहीं है यहाँ पे एक्चुअली, क्योंकि देखो यही मैं दिखाने जा रहा था। अगर आप इस HTML डायरेक्टरी के अंदर कुछ भी करते हो अभी, तो आपके पास परमिशन नहीं है, क्योंकि इस डायरेक्टरी के पास अ, अभी अ, अलग कोई किसी दूसरे यूजर से राइट करने का परमिशन नहीं है। हम्म, तो इसके लिए अब वापस मैं चलता हूँ होम पे और वहां से पहले परमिशन सेट करते हैं। मैं वापस आ गया होम डायरेक्टरी पे। कैसे आना है,
CD और ये होम की है, इसको प्रेस करके आप वापस होम पे आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी मुझे परमिशन चेंज करना है HTML डायरेक्टरी के लिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, chmod एक कमांड होता है जिसे यूज करना होता है। तो मैं उसको यूज करूंगा कैसे, sudo chmod। sudo क्यों देते हैं आपको, मैं बार वही सेम वही प्रोसेस है कि आप अभी जो मैंने लॉगिन किया हुआ है वो EC2 यूजर से लॉगिन किया हुआ है, जिसके पास अभी एडमिन राइट नहीं है। ठीक है, तो अभी अगर आप कोई भी कमांड, ऐसा कमांड यूज करना चाहते हैं जो कि आपके सिस्टम डायरेक्टरी को इफेक्ट करता है, तो उसके लिए sudo को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी जो मैं परमिशन चेंज करने वाला हूँ वो सिस्टम डायरेक्टरी के परमिशन को चेंज करने वाला हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे sudo को यूज किया। उसके बाद ये chmod कमांड है, chmod कमांड से आप अपने लिनक्स डायरेक्टरी के परमिशन को, फाइल या डायरेक्टरी कुछ भी है उसके परमिशन को चेंज कर सकते हैं। chmod लिया है हमने, यहाँ पे 777 देता हूँ, 777। एंड इसके बाद सेम यही पाथ देता हूँ, /var/www/html। ठीक है, ये परमिशन मैंने चेंज कर दिया। अब वापस से वही कमांड यूज करते हैं, CD/var। मैं वापस उसी डायरेक्टरी में जा रहा हूँ। ओके, /html। तो मैं आ गया वापस HTML डायरेक्टरी में। अब यहाँ पे मैं फिर से एक index.html का फाइल बनाता हूँ। आप कैट से फाइल बना सकते हैं, आप VI से बना सकते हैं, आप टच से बना सकते हैं। बहुत सारे मेथड है फाइल बनाने के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैट को यूज कर रहा हूँ, और तो कैट आप भी यूज कर पाएंगे। कैट दिया मैंने यहाँ पे, उसके बाद index.html। और यहाँ पे जैसे मैंने ये कमांड डाला नीचे एक स्पेस आ गया, मैं यहाँ पे दे देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ओके, जो कुछ भी आप अपना अपने तरफ से दे सकते हैं, और इसके बाद आप इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, अभी वापस मैं इस पे आता हूँ, इससे रिलोड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड। तो जो कुछ भी मैंने यहाँ पे डाला इस फाइल में index.html में, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसको मैंने सेव कैसे किया, कंट्रोल C से सेव किया। जो भी कुछ भी लिखना है, लिखने के बाद कंट्रोल C प्रेस करना है तो ये सेव हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप चेक करना चाहते हैं फाइल को, dir टाइप करना है, तो उस डायरेक्टरी के अंदर अभी एक फाइल है index.html का। आप इसे एडिट भी कर सकते हैं, बट कैट से क्या होता है, ओवरराइट हो जाता है। तो आप मान लो फिर से मैं कैट कैट कमांड यूज करता हूँ, index.html, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेलकम टू रिस्टार्ट प्रोग्राम। ओके, तो यहाँ पे मैंने दे दिया, एंटर किया, कंट्रोल C प्रेस किया, सेव हो गया। और वापस इस पे आके देखते हैं, तो यहाँ पे ठीक है। तो इस तरीके से आप वहाँ पे बना सकते हैं, बट ये तो आपने कस्टम अपना पेज बना लिया। बट अगर आपके पास कोई बना बनाया एप्लीकेशन है, तो उसे कैसे यहाँ पे रन करेंगे, जैसा कि हमने विंडोज में किया था। ओके, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक और एप्लीकेशन है जिसको यूज करके आप अपने लैपटॉप डेस्कटॉप से फाइल को अपने लिनक्स VM पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने बताया था आपको, एक WinSCP एप्लीकेशन है, उसे आपको डाउनलोड करना है। ओके, तो WinSCP के लिए आप गूगल को यूज कर सकते हैं, डाउनलोड करना है एंड इसे इंस्टॉल करना है। तो मैंने पहले से इसे डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं सीधे से इसको स्टार्ट करता हूँ अपने सर्च बार से, WinSCP। ओके, तो जैसे पुट्टी में आप यूज करते हैं इसके होस्ट नेम की जगह पे पब्लिक IP,
तो आपको क्या करना है, अपने लिनक्स वीएम के पब्लिक आईपी को कॉपी करना है एंड यहाँ पे इसे पेस्ट कर दीजिए। यूजर नेम मैंने क्या बताया था, यूजर नेम होगा EC2-user। ओके। अब पासवर्ड तो है नहीं, तो पासवर्ड के लिए आप अपने उस की को अटैच कर सकते हैं। एडवांस्ड में जाते हैं और यहाँ पे SSH में ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे प्राइवेट की फाइल, तो जो हमने प्राइवेट की बनाया था उसे यहाँ से अटैच कर देते लिनक्स को। ओके। और लॉगिन। तो ये देखिए लेफ्ट साइड जो है हमारे लैपटॉप का, ये लैपटॉप डायरेक्टरी फोल्डर्स है एंड राइट साइड आप यहाँ पे देख सकते हैं लिनक्स वीएम। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको कोई एप्लीकेशन वहाँ पे पेस्ट करना है, ये जैसे ये एप्लीकेशन है हमारा वेबसाइट के लिए, तो इसे मुझे उठा के पेस्ट करना है, बट कहीं भी पेस्ट नहीं कर सकते, उस स्पेसिफिक डायरेक्टरी में पेस्ट करना है। कहाँ पे करना है, HTML डायरेक्टरी। तो यहाँ से पहले आपको बैक जाना है। अभी कहाँ पे हम लोग हैं, होम के अंदर EC2 user में। ठीक है। तो इस पे डबल क्लिक करते हैं ना, तो बैक जा सकते हैं। डबल क्लिक किया तो एक स्टेप पीछे आए, वापस उसी जगह पे डबल क्लिक किया तो हम लोग आ गए सिस्टम डायरेक्टरी में। यहाँ सबसे नीचे वार फोल्डर है। ठीक है। इसके बाद www और आ गया HTML। तो इसके अंदर जा करके आपको, अभी देखो यहाँ पे HTML जो मैंने एक index.html बनाया था वो यहाँ से मुझे दिख रहा है। अभी क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट ऑल करते हैं, Ctrl+A एंड ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ से उठा के इसको अंदर कर सकते हैं। ठीक है। अब ये पेस्ट हो रहा है। तो जैसे हमने पेस्ट किया था विंडोज में अपने लैपटॉप से वीएम पे, तो डायरेक्ट तो आप यहाँ पे नहीं कर सकते, बट इस एप्लीकेशन को यूज करके, हाँ, एप्लीकेशन यूज करने से पहले आपको HTML डायरेक्टरी के परमिशन को चेंज करना होगा। अगर आपके पास परमिशन नहीं है देन आप इसके इस डायरेक्टरी के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। तो पहले chmod कमांड को यूज करके HTML डायरेक्टरी के परमिशन को चेंज करना है, देन आप उठा के यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। ओके। तो ये index.html, इसे मुझे डिलीट करना होगा। इसे डिलीट करते हैं, शायद ये पहले का है। एक मिनट, इससे मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो ये पहले वाला डायरेक्टरी पहले का ही है, तो इसे डिलीट करते हैं। ओके। और यहाँ पे index.php। ठीक है। अब वापस आते हैं और इसे रिलोड करते हैं। रिलोड करते ही आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन था हमारे पास में वो यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से आप आपने अगर कोई वेब पेज बनाया हुआ है तो उसे भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये स्टेप्स क्लियर है। अब इसके अंदर मुझे बताओ कि किसी को डाउट कुछ है क्या इस वाले स्टेप्स में, लिनक्स में होस्टिंग के लिए। कौन सा इसके अंदर कौन सा स्टेप्स में आप लोगों को दिक्कत है, मैं इसको रिपीट करता हूँ। किसने किसने किया है एक बार मुझे चेक करने दो, कुछ स्टार्ट किया है या नहीं किसी ने, क्योंकि असाइनमेंट जरूरी है। क्योंकि कल तक हमारा ये चलेगा, उसके बाद हम लोग आएंगे लिनक्स वाले टॉपिक पे। ठीक है। तो मैं एक बार असाइनमेंट चेक कर लूँ सबके। हम्म। प्रशांत ने कर लिया है इतना के।
बाकी लोगों ने नहीं किया, क्या दिक्कत है? प्रवेश, आयुष, शुभांगी, आप लोगों ने तो स्टार्ट ही नहीं किया असाइनमेंट्स। 3 दिन कल तक आप लोगों को कंप्लीट करना है, तभी आप नेक्स्ट वाले पे टॉपिक पे जाओगे। लिनक्स स्टार्ट करना है। हम्म बहुत ही सिंपल था। प्रसाद ने तो कर लिया। हाँ, हाँ, सर आज आज कर कंप्लीट कर लेंगे। लेना, क्योंकि कल तक हमारा ये आज कर टॉपिक लेंगे। चलेगा, इसका ही टाइम है इंट्रोडक्शन का। देन नेक्स्ट हमारा लिनक्स स्टार्ट होगा, तो उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि लिनक्स पे फिर असाइनमेंट्स आपको अलग से करने होंगे। फिर प्रशांत का मैं देख रहा हूँ, इसने किया है, बाकी नहीं, किसी ने नहीं किया। हम्म, ठीक है, कल तक कर लेना। आज आज या कल, कल नहीं, आज ही तक, शाम तक, रात तक कर लेना। और किसी का अटेंडेंस तो नहीं रह गया, एक बार मुझे बता देना। मयंक एंड ललित, ये शायद कल भी ये लोग नहीं आए थे। आप लोगों में से कोई जानता है क्या इन दोनों को, मयंक वैद्य एंड ललित कुमार को? आपस में आप लोग कनेक्ट हैं क्या कोई? एक बार देखना, इनसे बात करके क्या प्रॉब्लम है, तो मैं कॉल करके पूछता हूँ। सर एक बार कमांड रिपीट कर दीजिए ना लिनक्स की। कमांड टीडीपी की एच टी टी पी डी एचटीटीपीडी वाले, वाली। मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पे चैट में। चैट में टाइप कर देता हूँ, आप उसे ले लो। हाँ कौन। ओके। हाँ। sudo ओके सर। ये फर्स्ट कमांड है। ओके, और सर्विस स्टार्ट करने के लिए sudo स्टार्ट, ये सेकंड कमांड। उसके बाद sudo check config, ये परमानेंट ऑन करने के लिए stdpd on। ओके, ये 3 मेन कमांड है। बाकी वीडियोस में शेयर करूंगा, तो उसके अंदर आप कमांड डिटेल में देख लेना। ये मेन 3 कमांड है। ठीक है। हम्म यस सर यही चाहिए थी। डन सर। और यस। किसी का डाउट रह गया कुछ तो पूछ सकते हैं। देखो, जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है ना सबके? कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी पूछ लेना।